सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग आन भई, बैत्रिया कौन सी जो बिना संभोग रही। अद्भुत रहस्यमयी पहेली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी पहेली। जैसा कि मैंने शुरू में ही टाइटल में कहा है कि सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग आन भई, बैत्रिया कौन सी जो बिना संभोग रही। मेरे कहने का मतलब है, पहेली कहती है सतयुग निकल गया, त्रेता निकल गया, द्वापर भी निकल गया, कलयुग आ गया। और इन चार युगों में एक ऐसी त्रिया हुई जो वह बिना संभोग की रही। वैसे कहा तो यह गया है कि इन चारों युगों में कोई भी ऐसी नारी नहीं है जो बिना संभोग के रही हो। लेकिन इस पहेली के अनुसार हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि वह कौन सी त्रिया थी, वह कौन सी नारी थी जो सतयुग त्रेता और द्वापर अर्थात कलयुग भी आ गया, लेकिन बैत्रिया बिना संभोग की रही। तो उस नारी का क्या नाम है जो बिना संभोग किए रही। आओ दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं। इस पहेली का अर्थ जो है एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने के लिए जा रहे हैं। आप हमारी इस कहानी को सुनिएगा, आपको इस पहेली का अर्थ मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक निवेदन करूंगा। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें। तो चलिए दर्शक भाइयों, सुनते हैं पहले ये कहानी और उसके बाद में आपको बताते हैं इस पहेली का अर्थ, उस नारी के बारे में जो बिना संभोग किए रही। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव जो थे ये मैकाल पर्वत पर जाते हैं। और जब ये मैकाल पर्वत पर गए तो भगवान शिव के शरीर से एक पसीने का बूंद टपका और उस मैकाल पर्वत पर जब गिर गया तो कहते हैं कि उसी पसीने के बूंद से एक कन्या उत्पन्न हो गई, एक कन्या बन गई। मैकाल पर्वत ने देखा कि हमारे यहां कन्या का जन्म हुआ है। हालांकि ये मैकाल पर्वत जो था ये राजा था, और उसने जब कन्या उत्पन्न देखी तो सोचने लगा ये हमारी बेटी है और हम इसका पालन पोषण करेंगे। दोस्तों, वह मैकाल जो राजा था उस बेटी का पालन पोषण करने लगा और उसी बेटी का नाम नर्मदा रख दिया। नर्मदा जो थी वो धीरे धीरे सयानी होने लगी। ये नर्मदा यौवन में भरपूर बहुत ही सुंदर थी। उधर मैखर राजा ने अपनी नर्मदा बेटी की जब सुंदरता को देखा, उसके रूप और यौवन को देख करके उस राजा ने एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी दोस्तों? मैखर राजा ने यह शर्त रखी कि जो भी राजकुमार हमें गुलाब काबली के फूल ला करके देगा, हम उसी के साथ में अपनी बेटी नर्मदा का विवाह करेंगे। दोस्तों, अब यह शर्त जो थी आस पड़ोस के राजाओं के बेटे राजकुमारों को जब पता चली कि मैखर राजा की यह शर्त है कि जो भी राजकुमार गुलाब काबली के फूल ला करके देगा उसी के साथ में नर्मदा का विवाह करेगा, तो कई राजकुमार जो थे गुलाब काबली के फूल लेने के लिए चल देते हैं। फूलों की बहुत तलाश की, लेकिन उन राजकुमारों के लिए कहीं भी गुलाब काबली का फूल नहीं मिला। निराश होकर के, असफल होकर के ये अपने अपने घर लौट आते हैं। और यही शरत के बारे में दोस्तों एक राजकुमार था जिसका नाम था सोनभद्र। उस सोनभद्र के लिए पता चला कि जो गुलाब काबली के फूल ला करके देगा
मैखल राजा अपनी बेटी नर्मदा का विवाह उसी के साथ में करेगा। तो दोस्तों, सोनभद्र राजकुमार जो था, ये गुलाब काबली के फूलों की तलाश में घर से निकल जाता है और किसी न किसी तरह से इस सोनभद्र के लिए गुलाब काबली के फूल मिल जाते हैं। भाई सोनभद्र राजकुमार उन फूलों को लेकर के मैखल राजा के पास में पहुंच जाता है और मैकार राजा के पास में जब पहुंचा तो उसने ले जाकर के फूल राजा को दे दिए। राजा उस सोनभद्र राजकुमार की यौवन सुंदरता और उसकी मेहनत को देख करके बहुत ही प्रसन्न हो गया। उस राजा ने सोनभद्र के साथ में अपनी बेटी नर्मदा का विवाह तय कर दिया। अब सोनभद्र जो था वो अपने घर वापस चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उधर नर्मदा ने सोनभद्र राजकुमार के रूप और यौवन और उसके कर्मों के बारे में अच्छी तरीका से सुना था। उसकी कामयाबी और कर्मों के बारे में और रूप यौवन के बारे में जान करके नर्मदा के लिए भी प्रेम हो जाता है। नर्मदा के लिए सोनभद्र को देखने की पीड़ा जो थी वो व्याकुल करने लगी, उतावली होने लगी। वो चाहती थी कि मैं सोनभद्र के लिए किसी न किसी तरह से उन्हें देख लें। तो दोस्तों, नर्मदा ने अपनी दासी, जिसका नाम था जोहिला, एक प्रेम पत्र लिखा और अपनी दासी जोहिला के लिए दिया और कहा कि जाओ जोहिला, ये हमारा प्रेम पत्र जो है हमारे होने वाले स्वामी सोनभद्र के पास में पहुंचा दो और उनसे कहना कि तुम्हारी होने वाली पत्नी नर्मदा तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारे दर्शनों की प्यासी है। जब ये नर्मदा ने अपनी दासी जोहिला से कहा, प्रेम पत्र हाथ में दिया, तो जोहिला जो थी उसने नर्मदा से कहा कि मैं जाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगी, हमें अपने आप वस्त्र दे दो और उन्हीं वस्त्रों को पहन करके तब हम सोनभद्र के पास में जाऊंगा। दोस्तों, नर्मदा बड़ा भोली भाली थी, वह कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपने वस्त्र अपनी दासी जोहिला के लिए दे दिए। अब जोहिला नर्मदा के वस्त्रों को पहन करके और नर्मदा का प्रेम पत्र हाथ में लेकर के सोनभद्र की तरफ चल देती है। चलते चलते वह सोनभद्र के पास में जब पहुंची और सोनभद्र ने जब जोहिला को देखा तो सोनभद्र ने यही समझा कि यही नर्मदा है। वो नहीं समझ पाया कि ये नर्मदा की दासी है। उसने दासी को ही नर्मदा समझ करके प्रेम करने लगा और अपनी प्रेम भरी बातों में जोहिला के लिए फंसा लिया। लेकिन जोहिला ने अपने बारे में सोनभद्र के लिए कुछ नहीं बताया। ये नहीं बताया कि मैं नर्मदा नहीं हूं, मैं तो दासी हूं। ये रहस्य नहीं बताया। प्रेम आपस में दोनों का बढ़ता चला गया। और उधर नर्मदा ने देखा कई दिन हो गए हैं हमारी दासी जोहिला लौट करके नहीं आई है, क्या बात है। अब तो और ही नर्मदा उतावली होने लगी। नर्मदा ने विचार किया, अब मुझे स्वयं ही होने वाले स्वामी सोनभद्र के पास में चलना चाहिए। नर्मदा फिर एक दिन सोनभद्र की तरफ चल देती है। चलते चलते जब ये पास में पहुंची तो इसने क्या देखा कि उसका होने वाला पति सोनभद्र उसकी दासी जोहिला से प्रेम से बैठ करके बातें कर रहा है और आपस में एक दूसरे के लिए प्रेम अपना दर्शा रहे। ये देख करके नर्मदा के लिए बहुत क्रोध आ गया। क्रोधाग्नि में जलने लगे और उसी क्रोध के द्वारा वह उल्टी दिशा की ओर चल पड़ी। उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, अब मैं विवाह सोनभद्र के साथ में नहीं करूंगी और जब इनके साथ में विवाह नहीं करूंगी तो किसी और के भी साथ में शादी नहीं करूंगी। ऐसा क्रोध करके और वह नर्मदा जो थी उल्टी दिशा की ओर चल पड़ती है। उधर कहते हैं सोनभद्र के लिए यह पता चला कि नर्मदा आई है और क्रोध में ये उल्टी दिशा की ओर चल पड़ी है, तो बताया कि सोनभद्र भी नर्मदा के पीछे भागा और कहने लगा कि आप वापस हो आइए, मुझे जानकारी नहीं थी कि ये आपकी दासी है। अरे आप मुझे छोड़ करके क्यों जा रही हो, विवाह तो आपके साथ में होना है। लेकिन दोस्तों, नर्मदा ने पीछे मुड़के सोनभद्र की तरफ नहीं देखा, मना कर दिया कि मैं अब लौटने वाली नहीं हूं और मैं ना शादी करने वाली हूं। तुम्हारे साथ यदि विवाह नहीं करूंगी तो किसी और के साथ में भी शादी नहीं करूंगी।
मैं कुमारी रहूंगी। तो दोस्तों फिर ये नर्मदा जो थी नदी के रूप में प्रभावित हो गई, नदी बन जाती है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है, यानी उल्टी दिशा में बहने लगती है। आप भी जानते हैं कि ये नर्मदा नदी है जो उल्टी बहती है। और दोस्तों कुछ विद्वानों ने इस नर्मदा नदी के रहस्य के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है कि आप यदि गंगा में स्नान करते हैं और नर्मदा नदी के यदि दर्शन कर लेते हैं तो जितना फल आपको गंगा में स्नान करने के बाद में मिलता है उतना ही फल नर्मदा के दर्शन से मिलता है। पुराणों में यह भी दर्शाया गया है कि कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है, कुरुक्षेत्र में सरस्वती पवित्र हैं, लेकिन ये नर्मदा नदी जो है वो सर्वत्र पवित्र है। और यह भी कहा गया है कि यमुना में जो लोग 7 दिन तक स्नान करें तब पवित्र होते हैं, सरस्वती में 3 दिन तक लगातार स्नान करें तब पवित्र होते हैं, और गंगा में 1 दिन स्नान करें तब पवित्र होते हैं, और नर्मदा नदी में उसी क्षण स्नान करने से मनुष्य जो है प्राणी वह पवित्र हो जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि नर्मदा नदी के जो लोग परिक्रमा करते हैं और स्नान कर लेते हैं तो समझो वो तर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ऐसा नर्मदा नदी का प्रभाव बताया गया है, महिमा बताई गई है। कहते हैं कि नर्मदा नदी में साक्षात भगवान शिव का वास है। इसलिए दोस्तों नर्मदा नदी जो है वो सर्वत्र पवित्र बताई गई है। अब दोस्तों आओ कि जैसा मैंने टाइटल में पहली बताई है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग आन भई, बैत्रिया कौन सी जो बिना संभोग रही। तो दोस्तों इस पहली का अर्थ इस जगह पर मिलता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर व कलयुग में ऐसी कोई भी नारी नहीं हुई है जो बिना संभोग के रही हो। लेकिन बैत्रिया कौन सी है जो बिना संभोग के रही? तो दोस्तों वह नारी बैत्रिया जो है नर्मदा ही है जो बिना संभोग के रही, बिना विषय भोग के रही। ये नर्मदा नदी ही है जो आजीवन कुंवारी है और बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध है और बिना विषय भोग के रही है। इस पहली का अर्थ दोस्तों इस तरह से निकलता है। तो बैत्रिया नर्मदा ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि नर्मदा नदी की इसलिए महिमा बहुत ही पवित्र बताई गई है। नर्मदा नदी में स्नान करने से, उसके दर्शन करने से प्राणी जो है उसका कल्याण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, उसके पाप जो होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और यही नर्मदा नदी उसी दिन से उल्टी बहती है, क्योंकि नर्मदा नदी का विवाह सोनभद्र के साथ में नहीं हो पाया। उसकी दासी जोहिला और सोनभद्र के प्रेम प्रसंग को देख करके नर्मदा नदी उल्टी दिशा की ओर भाग खड़ी हुई और आज भी उल्टी ही दिशा की ओर वह बह रही है। उधर कहा गया है कि जो जोहिला दासी थी उसके नाम की भी नदी बनी, लेकिन वह अपवित्र नदी है, उसमें स्नान करना दोष माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से इस पहली का अर्थ निकलता है। हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है हमारी इस पहली का अर्थ आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें अवश्य देना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय गंगा मैया।